मोकामा विधानसभा हमेशा से चर्चाओं में रहा है और फिर से चर्चा में आ गई है, जिसकी वजह है दुलारचंद यादव की हत्या। और इस तरीके से तमाम तरह के जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार की विफलता है और उनके शासन में गुंडा राज है, तो वहीं एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जंगल राज है। फिलहाल जो शुरुआती खबर आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि गोली से हत्या कर दी गई, उन्हें गोली मार दी गई थी दुलारचंद यादव जी को। लेकिन अभी जो खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि उनके फेफड़ा फटने से या फिर छाती के जितने भी बहुत सारी हड्डी होती हैं उनमें हड्डियों के टूटने से जिसके वजह से वो सांस लेने में उनको दिक्कत हुई और उनकी मृत्यु हो गई। फ़िलहाल लेकिन ये भी एक खबर है कि उनको गोली तो लगी है, जो एंकल होती है पैर के नीचे वहाँ पे गोली लगी है, लेकिन गोली लगना उनकी मृत्यु का वजह नहीं है। वजह है फेफड़े और जो छाती की हड्डियां हैं वो टूटना, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनकी हत्या की किसने। फ़िलहाल मोकामा विधानसभा से दो बाहुबली इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तो बाहुबली अनंत सिंह है जो एनडीए की तरफ से जदयू के उम्मीदवार हैं, और दूसरा महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जो आरजेडी से है वो बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है, और तीसरा उम्मीदवार भी है जो पीयूष प्रियदर्शनी है जो जनसुराज से हैं, प्रशांत किशोर जी के पार्टी से। और इसमें जो 3 एफआईआर हुआ है, पहला एफआईआर जो हुआ है वो पुलिस ने खुद प्रारंभिक जांच में की थी, और फिर दुलारचंद यादव जी के जो पोता है उन्होंने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पे किया हुआ है, और एक और एफआईआर हुआ है। तो इन एफआईआरों में की जब जांच होगी उसमें क्या निकल के आता है वो तो भविष्य में बताएंगे। फ़िलहाल ये तो पक्की बात है कि किसी न किसी ने ज़रूर दुलारचंद यादव की हत्या की है, और इस तरह की हत्या को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, और जिसने भी इनकी हत्या की है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इस तरह की ये सिर्फ बिहार का नहीं है, बिहार और हालांकि ये मोकामा विधानसभा थोड़ा सा हॉट सीट होता है, बहुत ही चर्चित सीट है, इसीलिए इतनी खबरें चल रही है। और पूर्व में दुलारचंद यादव भी खुद बाहुबली रह चुके हैं या फिर उनकी इस तरह की छवि रही है, जिस वजह से भी ज़्यादातर चर्चाएँ होती है। लेकिन जितने भी राज्य, कहीं किसी भी राज्य में अगर इलेक्शन होता है तो ये हत्याएँ ज़रूर होती है, और जो कार्यकर्ता होते हैं उन लोगों की बलि दी जाती है। एक हिसाब से अगर आप मान के चलो तो अपने महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए राजनीतिक पार्टियां ही या फिर जो कैंडिडेट वगैरह होते हैं वो षड्यंत्र रचते हैं और उस तरीके से बलि दिया जाता है इन लोगों का। फिलहाल जो खबर आ रही है दोस्तों ये कि अनंत सिंह फिर से अब इलेक्शन कैंपेन में जुट गए हैं और प्रचार करना शुरू कर दिया है। और इसमें दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि अनंत सिंह का हाथ है इसके पीछे, और कुछ लोगों का कहना है कि सूरजभान सिंह का है। तो वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि पीयूष प्रियदर्शनी जो जनसुराज के कैंडिडेट है उनका इसमें हाथ है। लेकिन जिनका भी हाथ है पुलिस निष्पक्ष रूप से जांच करे और जो हत्यारा होंगे उनको सज़ा दे। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ होगा? अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि नहीं इसका ना इसका हाथ होगा तो दुलारचंद यादव जी के हत्या में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।